स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में अपन हार्मोनिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि अपना जो हार्मोनिक फंक्शन होता है वो किस तरह से अपना डिस्क्राइब होता है, किस तरह से वो डेफिनेशन उसकी अपन ने देखी थी। जो भी अपना कॉन्जुगेट फंक्शन होता है, जो भी अपन फंक्शन यहाँ पे लेते हैं, तो उस फंक्शन के लिए अगर अपनी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है देन अपन कह सकते हैं कि मेरा जो गिवन फंक्शन होगा वो कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब उसके अंदर अपन ने कल कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन भी देखा था कि किस तरह से अपन कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन जो होता है वो किसी भी अपन गिवन फंक्शन के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन एक मेथड अपन ने देखा था वो बहुत ही सिंपल सा मेथड था, उसमें अपन ने CR इक्वेशन को यूज़ करते हुए देखा था। ठीक है, आज अपन इसी के लिए जो अपना कॉन्जुगेट होता है, कोई भी फंक्शन का कॉन्जुगेट अपन किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए अपन एक अलग मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा मिलने टॉमसन मेथड। ठीक है, मिलने टॉमसन मेथड या विधि। ठीक है, इस मेथड का यूज़ करते हुए अपन किस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, वो यहाँ पर अपन देखेंगे। मिलने टॉमसन मेथड जो होता है इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या निकालना होता है, जो भी अपना गिवन फंक्शन होता है उस गिवन फंक्शन के अंदर अपन u और v को सेपरेट करते हैं। u और v अपना ऑलमोस्ट सेपरेट ही रहता है, u अपना पॉजिटिव भाग होता है, ठीक है, और v जो होता है वो अपना इमेजिनरी पार्ट होता है। ये चीज़ अपन जानते हैं। अब उसके अंदर अपन या तो अपन x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करवा लेते हैं या फिर अपन y की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करवा लेते हैं, और उनको डिफ्रेंशिएशन करवा के सिंगल डिफ्रेंशिएशन करवाना होता है, और उस सिंगल डिफ्रेंशिएशन को अपन दो अलग फंक्शन के नाम दे देते हैं, phi1 और phi2। ठीक है, अब अपन ने देखा कि वहाँ पर अपन जो एलिमेंट निकालेंगे, जो भी जैसे अपन ने मान लो डेल u अपॉन डेल x निकाला है, तो ये जो डेल u अपॉन जो डेल x होएगा ये अपना x और y दोनों का फंक्शन होएगा। ठीक है, इसको मैं जैसे मैंने मान लिया phi1 x और y। ठीक है, ये मैंने पहला जो फंक्शन है उसको अपन इस तरह से मान लेंगे। सेकंड, इसी तरह से इसी फंक्शन का अपन y की रेस्पेक्ट में कराएंगे डेल u अपॉन डेल y, और उसको मैं क्या नाम दे दूँगी phi2 x, y। ठीक है, ये मैंने दो फंक्शन जो है उसके नाम यहाँ पर दे दिए। अब जब मिलने टॉमसन मेथड का यूज़ करते हैं तो ये जो दोनों फंक्शन अपन ने यहाँ पे निकाले हैं, इन दोनों फंक्शंस के अंदर जो है वो अपन यहाँ पर x की जगह मैं पुट कर दूँगी 0, कहने का मतलब phi1 x की जगह z पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर अपन एफ डैश जेड, या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एफ डैश जेड मैं निकालूंगी तो एफ डैश जेड की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास किस तरह से फाइंड आउट होगी, उसको मैं लिखूंगी। एफ डैश जेड की जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे अपन phi1 z, 0, ठीक है, माइनस आयोटा phi2 z, 0। मतलब इन दोनों फंक्शन में x की जगह z पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है, और फिर इन दोनों को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये किसके बराबर होएगा, मेरा एफ डैश जेड के बराबर यहाँ पर आएगा। अब ये एफ डैश जेड के बराबर आया, अपने को तो निकालना क्या है, फलन निकालना है। तो मैं यहाँ से फंक्शन निकालने के लिए क्या कर दूँगी, दोनों तरफ जो है वो अपन यहाँ पर समाकलन जो है इंटीग्रेशन डिफाइन कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी, अब ये किसका फंक्शन बन गया है, z का फंक्शन बन गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन होगा और इंटीग्रेशन होगा वो किसकी रेस्पेक्ट में हो जाएगा, z की रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्या लिख देंगे, c। इस तरह से ये वैल्यू जो है वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अपन अच्छे से करके समझते हैं कि किस तरह से अपना यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये अपना मिलने टॉमसन मेथड रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम के अंदर आपने से डायरेक्ट भी इस मेथड का नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि मिलने टॉमसन मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन का आपको कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से अपन इसको समझते हैं कि किस तरह से उसमें वैल्यूज़ को अपन लेट करेंगे और किस तरह से अपन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एग्जांपल जो है वो सिंपल सा अपन ने ले लिया, u(x,y) डिफाइन कर लिया। यहाँ पे एग्जांपल है उसके अंदर u(x,y) जो है वो डिफाइन है x³ प्लस 3xy
ठीक है, सॉरी -3xy² है, ठीक है, और प्लस के 3x² है, और माइनस के 3y² और प्लस 1। ये मेरे पास में क्या गिवन है, एक u(x,y) की वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिवन है। अभी u(x,y) गिवन है तो मैंने आपसे कहा ये जो चीज़ है, पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन मेरा कॉन्जुगेट है या हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन होगा तभी तो क्या कर सकेंगे अपन, उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकाल सकेंगे। तो पहले अपन वही हार्मोनिक जो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करते हुए निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है del(u)/del(x) को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो del(u)/del(x) जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका करवा देते हैं x की रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा 3x² -3y² प्लस 6x। ये वैल्यू आ गई किसकी, del(u)/del(x) की। इसी तरह से del(u)/del(y) को फाइंड आउट कर लेंगे। तो del(u)/del(y) जो अपन फाइंड आउट करेंगे तो वो किस तरह से आएगा, ये आएगा यहाँ पे आएगा माइनस के 6xy माइनस के 6y, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। ये आ गई del(u)/del(y) की वैल्यू। इस तरह से ये जो वैल्यू आई है इनको मैं क्या मान लेती हूँ, a को मैंने मान लिया, इसको तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे ये हो जाएगा 1x,y। मिलेन टॉमसन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है del(u)/del(x) की, ये तो हो जाएगी 1x,y, और ये क्या हो जाएगी 2x,y। ये तो आ गई, ठीक है। ये तो अपने बाद का काम है। अब अपन इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, del(2u)/del(x²). तो ये कितना आ जाएगा 6x, और ये प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से अपन इसको भी कर लेते हैं, del(2u)/del(y²). तो del(2u)/del(y² निकालेंगे तो आएगा माइनस का 6x और माइनस का 6। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करते हैं अपन, del(2u)/del(x² प्लस del(2u)/del(y²). तो ये कितना हो जाएगा 6x यहाँ हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। इसी तरह से ये वैल्यू रखी जाएगी माइनस का 6x और माइनस का 6। ये जो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब लाप्लास इक्वेशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ लिख देंगे लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः ये जो u(x,y) होगा ये कैसा हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, प्रसंवादी फलन होगा। क्लियर हो गया। ये तो अपना नॉर्मल है, अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पर है आगे। अब अपने को क्या निकालना है, मिलेन थॉमसन मेथड की हेल्प से अपन इसको क्या निकालेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट है उसको निकालेंगे। तो जो वैल्यू है मैं इसको नीचे से यहाँ पे हटा देती हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ तो अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब ये वैल्यूज़ को रख देते हैं और फिर इनका क्या करवाते हैं अपन, डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर जब अपन f'(z) के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, f'(z) के अंदर, तो ये वैल्यू क्या होगी 5(1) x की जगह होगा z और y की जगह होगा 0, ठीक है। सेम इसी तरह से माइनस आयोटा 5(2z,0), ठीक है। अब बस पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो पहली वैल्यू में अपन x की जगह तो क्या पुट कर देंगे z, तो ये हो जाएगा 3z²। अब इसमें y है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पद क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6z, ठीक है। इतना हो गया। अब इसी तरह से माइनस आयोटा, अब 5(2z,0). अब इसमें दोनों में देखो आपको y दिख रहा है, तो दोनों में y दिख रहा है, तो दोनों में ये अपन 0 पुट कर देंगे y की जगह, तो ये दोनों पद ही क्या हो जाएंगे 0, तो ये इंटू आ जाएगा 0, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अपना जो 5(z) है तो मेरे पास कितना आ गया 3z² प्लस 6z। अब मुझे f(z) निकालना है, तो f(z) निकालने के लिए इसका क्या करवा देंगे, डिफ्रेंशिएशन करवा देंगे। तो हटा देते हैं इसको,
तो इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो अपने पास में जो अपना इसका कॉन्जुगेट फंक्शन होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ जेड जो है वो बराबर हो जाएगा, अपन डिफरेंशिएशन है, ये वैल्यू जो है कितनी आई अपने पास 3z² + 6z dz प्लस का c, ये वैल्यू यहाँ पर अपने बनेगी। अब देखिए z3z² का अपन करवाएंगे z की रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 3z² का हो जाएगा z³ 3। इसी तरह से 6 तो एज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, z² का करवाएंगे तो आ जाएगा z² 2 प्लस है c। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 हो गया, 3 टाइम में कैंसिल। तो अपने पास जो है वो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जो इसका कॉन्जुगेट फंक्शन होगा वो अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आप जो कल मेथड बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों केसेस में आपके बराबर आंसर है आएंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से भी अपन हार्मोनिक फंक्शन के लिए कॉन्जुगेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन के लिए डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से अपन मिलेन थॉमसन मेथड की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाकी की क्लासेज जो है, बाकी के टॉपिक्स हैं वो अपन कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।